दोस्तों, लाल चींटी के ये 4 गुण अपने बच्चों को सिखा दीजिए। उनके जीवन में कभी गरीबी आएगी ही नहीं, कोई उनकी ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। वो 4 गुण कौन है, चल जानते हैं इस कहानी के माध्यम में। कोई शुभ काम करने के पहले दोस्तों हम लोग किसका नाम लेते हैं? श्री राम का, राधे का, श्री कृष्ण का। तो इसलिए इस कहानी को सुनने के पहले एक बार हम लोग लेते हैं राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, बहुत जानकारी मिलेगी इस कहानी में। तो इसलिए दोस्तों हम कहानी में खो जाएं इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। और हर एक अच्छी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर की जाती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ज्ञानी, बहुत सुशील, बहुत पराक्रमी, अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु था। वह हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। उसकी 3 रानियां थी। वह तीनों रानियों से बेहद प्यार करता था। उसकी जो छोटी रानी थी वह एकदम रूपवती थी। वह अपनी छोटी रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। अपनी छोटी रानी की जरा से बातों पर भी वह जो है दोस्तों उदास हो जाता था। कभी भी उसे कोई कष्ट ना हो, इसलिए वह हमेशा अपनी छोटी रानी से पूछता रहता था। उसके देखभाल के लिए एक्स्ट्रा उसमें दासियां रखा था, जिसे उसे कोई कष्ट ना हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा जो है एक दिन पूरी प्रजा में मिठाइयाँ बनवाया और ऐसी पकवान बनवाया। उस समय वो बहुत खुश था, क्योंकि उसके घर अच्छे से राजकुमार का जन्म हुआ था। इस राजकुमार के जन्म के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में मिठाई बंटवाया, अपना भी मिठाई। तो इसकी जो सबसे छोटी वाली रानी थी, उसे मीठा बहुत पसंद था। वो भी मीठा खाई और खाते हुए एक मीठा अपने हाथ में ली थी। अभी हम खाते समय खा लेंगे। और वो हाथ में ली थी, तो हाथ में लेने के बाद उसे बिस्तरे पर रख देती है और उसे नींद आ जाती थी। क्योंकि दिन में एंजॉय खूब की थी, दिन में पूरी पार्टी खुशियाँ मनाई गई थी, राज्य में उस राजमहल में मनाई गई थी। नींद आ जाती है, सो जाती है। तो दोस्तों जहाँ पे मिठाइयाँ रहती हैं वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं। तो जैसे कुछ चींटियाँ आ गई, उस मिठाई को खाने के बाद ढेर सारी चींटियाँ हो गई, जिससे रानी को उसमें से 2-3 चींटियाँ काट लेती हैं। रानी को लाल चींटियाँ काट लेती हैं और रानी को जो है दर्द होने लगता, रात में चिल्लाने लगती। चिल्ला के जब उठती है तो देखती है फिर चींटियाँ काट ली और वो खजुआ देती है, लाल शरीर में दाने पड़ जाते हैं। और जब सुबह ये सारी घटना राजा को बताती है और वो दर्द से देख रही है, शरीर में बहुत सारी चींटियाँ काटी हैं और लाल चकत्ते निकल आए हैं। यह जब राजा देखता है, राजा को गुस्सा आता है, क्योंकि यह राजा की सबसे प्रिय रानी थी। राजा को गुस्सा आता है, कहता है कि एक सब कहाँ से चींटियाँ आ गई, मेरे घर में कैसे चींटियाँ आ गई। अब उसने उस गलती को नहीं देखा कि जो मिठाई रखी रानी उसकी वजह से आ गई। क्योंकि वह समय वहाँ से जब राजा वहाँ महल में आता है तो वहाँ से सबको साफ सफाई हो जाता है। वहाँ पे ये सारी ऐसी कुछ उसको सबूत नहीं मिलते क्या हुआ। उसने कहा कि कुछ काट लिया, चींटियाँ काट ली। रानी ने बताया सारी चींटियाँ काट ली, मेरे बिस्तरे पे ढेर सारी चींटियाँ आ गई, लेकिन वो बताना भूल गई कि मीठा की वजह से। अब रानी के इस दर्द को देख करके उसे गुस्सा आता है और अपने सेनापति को बुलाते हैं और अपने सैनिकों को बुलाकर कहते हैं, सेनापति आप जिस भी घर में कोई भी चींटी कहीं पे दिखे उसे तुरंत मरवा के पूरा राज्य चींटी से मुक्त हो जाना चाहिए। पूरे राज्य की सारी चींटियां मिटवा दो, जहाँ पे ना हो गर्म पानी डाल दो, जैसे भी हो चींटियां का नाश कर दो, कोई चींटी नहीं रहनी चाहिए। राजा का यह फरमान पूरे राज्य में फैला दिया गया। धीरे धीरे चींटियों को मारे जाने लगा। अब उधर चींटियों में खलबली मच गई। कहा हम लोग क्या करें। चींटियों के राजा चीता के पास सारी चींटियां इकट्ठा होती हैं। चींटियों का राजा चीता था, उसकी ये पहचान थी, वो लाल पगड़ी बांधता था।
वह लाल पगड़ी बांधता था तो सारे वो भी अपने घमंड में रहता था कि हम भी चींटियों के राजा हैं, हम भी चींटियों के राजा हैं, हमारा भी अपना वजूद है। क्योंकि चींटियाँ सबसे ज़्यादा कर्मशील, सबसे ज़्यादा मेहनती होती हैं। अभी आप देख लीजिए दोस्तों, कहीं पे चींटियाँ घर बनाती हैं, आप वहाँ पानी डालेंगे फिर बगल में अपना घर बना देंगे, क्योंकि ये बहुत जिद्दी होती हैं और बहुत मेहनती होती हैं। अगर कोई मेहनती छोटे जानवरों में होता है तो चींटियाँ होती हैं, बड़े बड़े को हरा देती है। हाथी को इतनी बड़ी शरीर है, उसे भी हरा देती, एक बार उसे भी इनका पराक्रम हो गया। तो ये सब चींटियाँ कहाँ जाती हैं? राजा चीटा के पास। राजा चीटा जब राजा की सारी हरकत चींटियाँ बताती हैं, राजा की चीटा को भी गुस्सा आ जाती है। उसने चिल्लाकर कहा, राजा की इतनी हिम्मत, राजा की इतनी हिम्मत, इंसान की इतनी हिम्मत, हम लोगों के परिवार को मार रहा है, निकाल रहा है, घर से निकाल रहा है, जबकि यही धरती मेरी भी धरती है। इस धरती से एक राजा हमको कैसे हटा सकता है? अब वो लोग भी अपनी फैसला करते हैं, मीटिंग लेते हैं कि अगर राजा का प्रण है कि पूरी चींटियों को नाश कर दो, तो आज हम लोग भी प्रण करते हैं, आज हम लोग भी प्रण करते हैं, राजा का महल को गिरा दो, गांव में जितने घर हैं सब घर को गिरा दो। अगर हम लोग कम पड़ रहे हैं तो कुछ बाहर से चींटियाँ बुला लाओ, दूसरे राज्य से बुला लाओ, और सब ये आज से ही रात दिन मेहनत करो। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, चींटियाँ रात दिन अपना घर को बनाती हैं। छोटे छोटे से मुंह होता है, लेकिन वो पहाड़ को भी खोखला कर देती है। अभी आप आज जाके सुबह देखो, थोड़ी सी मिट्टी है, पूरी मिट्टी साफ कर दो, अगले दिन जाओ वहाँ बहुत सारा मिट्टियों का ढेर हो जाता है। क्योंकि इनके अंदर ऐसी शक्तियाँ, संकल्प शक्तियाँ होती हैं, थकती नहीं, मेहनत कर। तो चूटे के राजा का आदेश हुआ, जल्द से जल्द सब अपने काम पे लग जाओ और मेहनत करो। किसी को कोई कष्ट हो रहा है तुरंत मीटिंग बुलाओ और उस पर विचार विमर्श करके पूरे राजमहल को खोखला कर दो। सारी चींटियाँ जुट जाती हैं, गांव में जुट जाती हैं, गांव के घर को नीचे नींव को ये लोग खोखला कर देते हैं, खोद दे रही हैं, और जिसकी वजह से बारिश होने लगती थी, घर गिर जा रहा था, आंधी आती तो भी घर गिर जा रहा था। राजा का राजमहल ये लोग खोखला करके गिरा देती है। सबसे पहले राजमहल, राजा परेशान हो गया, इतना मजबूती से बना हुआ राजमहल कैसे गिर जा रहा है, आखिर क्या बात है, किस कारण से? राजा फिर दूसरा महल बनवाता, फिर गिर जाता। तो सारे गांव की प्रजा आती राजा के पास, राजा साहब हम लोगों का घर गिर जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा भी परेशान हो गया, किस कारण से घर बनवा रहा। फिर राजा ने आदेश किया कि सारे पुरातत्व विभाग को बुलाओ, मेहनत करो, अच्छे से बिल्डिंग मटेरियल डालो और अच्छे से बिल्डिंग बनाओ, फिर देखते हैं। फिर राजा के आदेश का पालन होता है, फिर अच्छे से बिल्डिंग बनाई जाती है, मजबूती के साथ बनाई जाती है। लेकिन चींटियों के संकल्प के आगे वो मजबूती फेल हो जाती है। सारे चींटा मिल करके घर को गिरा देते हैं, फिर घर को गिरा देते हैं। राजा परेशान हो गया। अब राजा का सारा राजकोष का पैसा खर्च हो जा रहा था। अब राजा सोचा क्या किया जाए, कैसे इस समस्या से निपटारा जाए। वह फिर अपने राज्य में बहुत बड़ी मीटिंग बुलाता है और अपने मंत्री से कहता है, आप चाहे अपने राज्य में या दूसरे राज्य में विद्वानों को बुलाओ, ज्ञानियों को बुलाओ, सन्यासियों को बुलाओ और बहुत बड़ी मीटिंग करो, इसका समस्या का समाधान निकालो। क्योंकि अब हमारे राजकोष में पैसा नहीं बच रहा है, सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं, क्या किया जाए। फिर अगले दिन मीटिंग होती है, दूर दूर से राज, वैद्य, ज्ञानी, विद्वानी, सन्यासी सब इकट्ठा होते हैं, पूरा तत्व विभाग इकट्ठा होता है। निष्कर्ष निकालने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है, घर तो मजबूत बनाया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों जो नीचे की नींव होती है वो खोखली हो जाती है, जिसकी वजह से गिर जा रहा है। उसी में एक बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान था। वह आते समय देख लिया था चींटियों के जो है एक झुंड को जाते हुए, वो समझ गया है। क्योंकि जो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है वह देख के जान जाता है किस कारण से इस समस्याएं उत्पन्न है। तो ज्ञानी सन्यासी कहता है, महाराज इस समस्या का मेरे पास समाधान है, मैं तुम्हारी समस्याएं हल कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है, कहते हैं बताइए मेरी समस्या है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम्हें आज एक वादा करना होगा कि समस्या तो मैं खत्म कर दूंगा। राजा ने कहा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो भी आप कहेंगे
सिर्फ आप कारण बताइए, क्यों हो रहा है उसका निवारण बताइए। वह सन्यासी कहता है, महाराज आपका ये जो घर गिर रहा है, ये सब घर गिरने के पीछे चींटी और चींटा है। कहीं चींटियां कैसे गिरा रहे हैं? तो राजा बताता है कि शायद चींटियां आपसे बदला ले रही। क्या कोई ऐसा काम आप किए? कहना हाँ, हमने अनाउंस कर दिया है कि हमारे इस राज्य में, इस गांव में कोई चींटा नहीं रहेगा। फिर राजा वो अपनी घटना बताता है। तब वही सन्यासी कहता है, यही आपने गलती किया। ये जो छोटे छोटे जानवर हैं, ये जो छोटे छोटे पशु पक्षी हैं, ये हमारे बीच में ही तो रहते हैं। आखिर इनका अलग से घर कहाँ है? ये तो हमारे ही बीच में रहते हैं। अगर हम इन लोगों को मारेंगे तो हमारे ऊपर तो समस्याएं आएंगी। हमारे कर्मों का फल तो यही होता है। तो क्या कर? फिर राजा कहते हैं, सन्यासी महाराज फिर इसका समाधान बताइए। इसका मतलब हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब इसको हमको प्रायश्चित करना है, इसका समाधान बताइए। कहें क्या समाधान है? अब तुम चींटियों के राजा के पास जाना होगा, उन्हें बुलाना होगा, उनके साथ समझौता करना होगा। इसके अलावा और कोई नहीं है, समझौता के अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर चींटियों के राजा को बुलाया जाता है, चींटियों के साथ मीटिंग होती है। राजा अपनी गलती मानता है। वो चींटा कहता है, महाराज हम लोग आप ही के लोगों के बीच में रहते हैं, आप ही जो अनाज पैदा करते हैं, जो सब कुछ आप उत्पादन करते हैं, उसी में से हम लोग भी खाते हैं, हम लोग भी जिंदा रहते हैं। हम लोगों का आशीर्वाद, जैसे दोस्तों भगवान ने आशीर्वाद दिया है, जो चींटियों को मारना नहीं है, जो चींटियों को आटा खिलाता है, उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जो चींटियों को आटा देता है, आपको कुष्ठ रोग है, कैंसर रोग है, कितने बड़े बड़े से रोग हैं, वो सारे रोग खत्म हो जाते हैं। सिर्फ चींटी को आटा खिलाए। आप देखे होंगे कितने लोग चलते रहते हैं, आटा लिए रहते हैं पोटली में, और चींटियों जहाँ देखते हैं वहाँ आटा डाल देते हैं। तो ये भगवान का आशीर्वाद है कि जो चींटी को आटा खिलाएगा उसका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो चींटी बताती है, हमें तो ये आशीर्वाद मिला है, मनुष्य जात हमें आटा खिलाएंगे, हम उनके ऊपर हमेशा खुशियाँ निछावर करेंगे। आपने गलत अलाउंस लिया। हाँ, वो जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, रानी को हमारे में से किसी सदस्य ने काट लिया था, तो रानी ने मीठा रखा था, तो मीठा खाने में कहीं पे भी मीठा रहता है, वहाँ दोस्तों सब लोग जानते हैं चींटियाँ इकट्ठा हो जाती हैं। तो इस वजह से तो दोनों में सुलह होती है, राजा अपने गलती को मानता है, रानी भी अपने गलती को मानती है, दोनों में सुलह होता। वहीं पे फिर वो ऋषि कहता है, महाराज आज से अपने राज्य में अनाउंस कर दीजिए, आपकी सारी प्रजाएं चींटी कहीं पे भी दिखे उन्हें आटा खिलाए, उनका भी जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, एक छोटी सी चींटी अपने संकल्प से पूरे महल को, पूरे राज्य को बर्बाद करने का संकल्प कर सकती है, और करके दिखाया। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, इनके अंदर तो इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा हाथ है, इतना बड़ा माइंड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर बनाया है। तो आप लोग क्यों निराश बैठे हैं? आप लोग भी वो तो काम कर सकते हैं जो एक छोटी सी चींटी कर सकती है। तो छोटी सी चींटी से संकल्प सीखो, इच्छा शक्ति सीखो, और अपने कामों में लग जाओ। अपना भी एक अलग समाज बनाओ, अपना भी एक अलग नाम बनाओ, अपनी भी एक अलग पहचान बनाओ। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हो तो एक डॉक्टर बनो, एक इंजीनियर बनो, एक IAS बनो। अपना अलग से एक संकल्प पत्र बनाओ कि हम इस संकल्प पत्र से लिखते हैं कि आज फला तारीख में, आज के 4 महीने बाद मैं डॉक्टरी क्रैक करूंगा, मैं नीट को क्रैक करूंगा, मैं IAS को क्रैक करूंगा, मैं IPS को क्रैक करके इस देश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी बनूंगा, मैं इस देश का सबसे बड़ा DM बनूंगा, मैं इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, मैं इस देश का सबसे बड़ा इंजीनियर बनूंगा। जो भी संकल्प पत्र हो, ये संकल्प पत्र बनाइए और उसी पे अपने पूरे टाइम को झोंक दीजिए। चींटियों की तरह उनके लिए कभी ये नहीं होता कब रात हो रही है, कब सुबह हो रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ उन्हें यही होता है कि हम अपने घर को बनाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो, कहीं भी चींटी का आपको
घर दिखाई दे, मट्टी कहीं भी इकट्ठा हो, आप मिट्टी हटा के आ जाइए, कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। आप फिर अगले दिन जाएंगे, जितनी मिट्टी आपने हटाया है उतनी मिट्टी वो छोटे से मुंह से फिर उतना बड़ा ढेर बना देंगी। इसी चीज़ उनके संकल्प है। तो अगर आपके पास बेटी है, बेटा है, जो भी हैं, आप उन्हें शिक्षा दे दीजिए, उनको एक संकल्प पत्र बनवाइए, बेटा तुम्हें इस क्षेत्र में नाम करना है। अगर तुम्हारे पास बिजनेस है, आप बिजनेसमैन हो, तो अपने बिजनेस में पूरे समय को झोंक दीजिए। आप उसमें देखिए कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, किस गलती की वजह से आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। आप उसमें ऐसी कौन सी तकनीकी अपनाएं, या दूसरे जो आपके पढ़े लिखे हैं उनसे आप शिक्षा लीजिए, या बहुत सारी बुकें आ रही, उस बुक को आप लीजिए, पढ़िए, या बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज आज यूट्यूब पे आ रहे हैं, उनसे सीखिए, बिजनेस में क्या तकनीकी बता रहे हैं, उनका अनुभव क्या है, उसको लाइए, उतारिए, अपने जीवन में उतारिए और एक अच्छे से बिजनेस को खड़ा करिए। अगर आप एक 60 साल के बुजुर्ग हैं तो भी आप हिरास मत हारिए। आज 70 साल के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो आप भी सोचिए, मैं 60 साल हूँ, अभी मैं 60 साल का नहीं हूँ, अभी मैं 16 साल का हूँ और कोई भी उद्योग कर सकते हो। अपनी उम्र को ये मत मानो कि मेरी उम्र 60 साल में ही सिमट गई, ये मानिए मेरी उम्र 200 साल में जिंदा रहूँगा। अपने दिमाग में इस चीज़ को भर दीजिए और आप 60 साल के बाद कुछ ऐसा काम करिए। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं, पार्ट टाइम करिए। अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पैसे का कुछ स्रोत होगा, और जो यही पैसे का स्रोत आप अपने आप एंजॉय कर सकते हो। आप जब कुछ घर में करते रहोगे, आप उसी में बिजी रहोगे। आप उसी में जब बिजी रहोगे, आपके पास कुछ पैसे आएंगे, आपके बहू, आपके बेटे खुद कहेंगे कि मेरे पापा मम्मी डैडी पैसा कमा रहे हैं। तो आप घर के फ्री बने रहोगे और अपने जीवन में एक अलग खुशियाँ बिताओगे। तो वो अपने आप को कोई भी हिरास मत मानिए। आप 60 के हैं, 70 के हैं, कोई मायने नहीं रखता है। बस आपके हौसले बुलंद हो, आप आत्मबल से उत्साहित हो, तो आप कुछ भी इतिहास रच सकते हो। आज 60, 65 साल, 70 साल पे लोग इतिहास रच रहे हैं। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री 12-12 घंटे या 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, और वो भी तो 70-75 साल के हैं। आप लोग 60 साल में रिटायर होकर के अपने आप को हिरास क्यों मान ले रहे हैं? 60 साल के बाद भी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, अपना नाम अलग से नाम रोशन किया जा सकता है। तो दोस्तों, उठिए, जागिए, अपने आत्मबल को जगाइए और एक इतिहास रचिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उनसे भी इस कहानी से कुछ ज्ञान मिले, वो भी अपने जीवन को एक गोल्डन जीवन बना सके। तो दोस्तों, दिल छू गई हो तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कहानी से आपको क्या सीख मिली, इस कहानी आपको कैसी लगी। आपके इंतज़ार में दोस्तों हम आगे मिलते हैं फिर नए वीडियो में। एक बार फिर प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री राम।